रामलाल उर्फ प्रदीप जी से बात करते हैं। रामलाल जी, सबसे पहले तो आप अपने जीवन के काल में जी जन सेवा के रूप में जी कितने वर्षों से जुड़े हैं और किन किन इन जनसेवा के माध्यम से किन किन प्रमुख कार्यों को आपने एक अपना पैगाम बनाया है? सर, मैं वार्ड 74 में रामलाल कुशवाहा, मैं विगत 15 वर्षों से मैंने समाज के बड़े बड़े आयोजन, जैसे मेरा प्रमुख है गणेश महोत्सव, रामलीला का आयोजन, दूसरा साल हर नवरात्र में जागरण का आयोजन, गरीबों को कोरोना काल में उनकी मदद करना, उनके प्रति सहानुभूति रखना मेरा काम रहा है। और मैं उसी उद्देश्य से मैं चुनाव, और मैं नेता नहीं बनना चाहता था, मैं जन सेवक के रूप में कार्य कर इस पार्षद के चुनाव में एक जनसेवक के रूप में ही प्रस्तुति देना चाहते हैं। जी, मैं जनसेवक के रूप में अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ, जनसेवक हूँ। और मेरे सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे पीछे बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान है, जो मुझे उन्होंने जनसेवक समझा और जनसेवक के रूप में मुझे सभासद के लिए उन्होंने कहा कि भाई, जब आप जनसेवक करते हैं तो आप यहाँ की जनता के बीच में आपने किन प्रमुख कार्यों को किया और जनता उस चीज़ को क्या समझ रही है? जैसे कि हमारे क्षेत्र में विगत पिछले 5 सालों इस सभासद काल में हमारे खंभों में कभी लाइट नहीं जलती थी, वो लाइट को मैंने जलवाया। हमारे रोड मोहल्ले में पुलिया गड्ढे हुआ करते थे, रोड के लिए हम लोग जानकारी करके दरख्वास्तें दी, बहुत समस्याएं रोड में मैंने मेहनत किया, रोड बनी। यानी नगर निगम अधिकारियों, जी, नगर निगम अधिकारियों से संपर्क में, जैसे तो यहाँ के पार्षद की भूमिका क्या रहती है? अब सर, भूमिका ये रहती कि 5 साल में आज तक हम नहीं जानते हैं कि पार्षद, नाम सुना है, देखा नहीं है सर, यहाँ की जनता ने भी नहीं देखा है। यानी कि वो इस क्षेत्र, तो आप कार्य क्या होगा इस क्षेत्र और अपने एक वीवीआईपी इलाके के बीच में ये रेखा है सर, हमारे जो जी तय है, जो हमारा वीवीआई की एरिया है वो श्याम नगर है। श्याम नगर में सारे काम होते हैं, लेकिन हमारे बीच में एक रेखा है जो इधर आना नहीं है। तो हमारे क्षेत्र में एक बार बीड़ा उठाया है कि हमको कार्य करना है, और हमारे जो जब सफाई कर्मी आते हैं उनके पास में न ट्रॉली है न झाड़ू कायदे की है। उनको मैंने नगर निगम से अधिकारियों से मिलके अपनी उपस्थिति दर्ज करा के मैंने उनको सामान मुहैया कराया, और फिर तो यहाँ यानी कि साफ सफाई का कार्यक्रम आपने जो है जी प्रयासों के तहत खुद मैं नालियों को खुद साफ करवाता हूँ। मेरे पिताजी और मैं, अगर जल भराव होता है तो हम लोग परिवार में 5 सदस्य खुद नाली सफाई करवा देते हैं। इस वजह से जनता हमें पसंद करती है, और जितने बड़े प्रोग्राम हैं वो आयोजन हम करते हैं सबके सहयोग से। आप एक जनसेवक के रूप में हैं। जी, जनसेवक हूँ, रूप नहीं। परसीमन आया नहीं है। जी सर। देखिए, परसीमन आया नहीं। जी सर। विचारधारा आपकी सात्विक है। जी। और निर्दलीय चुनाव में। जी सर, अगर मुझे, और ये आपने तय कर रखा, मान लीजिए महिला सीट हो जाती है तो आप क्या सर करेंगे? उसमें हम और मेरी पत्नी, मेरे जितने कार्य है उसमें मेरी पत्नी हर चीज़ में सहयोग करती है। चाहे बड़े आयोजन हो या कोई भी आयोजन मैं करता हूँ, सबसे बड़ा हाथ उनका पीछे है मेरे। तो मैं अपनी पत्नी के रूप में उनको प्रस्तुत करूंगा और उनका सहयोग करूंगा। यानी कि इस क्षेत्र के जन सेवक के रूप में अपनी पत्नी प्रस्तुत करूंगा। पत्नी को यहाँ की बहू के रूप में पेश करूंगा। जी, यहाँ की बहू हैं और बहू के रूप में पेश करूंगा। जी सर, गिरजा नगर की वो बहू हैं और गिरजा नगर के रूप में बहू के रूप में पेश करूंगा जी। आप बताइए, रामलाल जी ने जो बताया, तो यदि महिला सीट होती है, हाँ, तो आप तैयार हैं? हाँ, पक्का? जी। तो अपने क्षेत्र की जनता से भी एक अपील हम चाहेंगे कि रामलाल जी के लिए क्या करना चाहेंगे? हम जनता से अपील करेंगे कि हमारा सहयोग करें, हम उनके लिए यानी कि यहाँ में
आपके मतलब परिवार यानी कि रामलाल जी के कार्यों को पहले देखें, हाँ जनसेवा को हाँ पहले देखें। जी ठीक है ना रामलाल जी? जी ये जो आपने बताया कि हमारी जनसेवा को पहले देखना चाहिए। जी जी, हमारी जनसेवा को देखें। और अगर सर मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और निर्दलीय ही लड़ना चाहता हूँ। अगर मुझको भाजपा या सपा या कांग्रेस ऐसे कोई आग्रह भी करते हैं तो मैं चुनाव में उनके बीच में ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे जनता का प्यार चाहिए और जनता के बीच में मैं जनसेवक नेता बन के काम नहीं करना चाहता। यानी कि जनता के तो बंधक आप बन सकते हैं जी, लेकिन पार्टी के बंधक नहीं सर। ये आपकी एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सोच है। जी जी। तो एक बार अपने क्षेत्र की जनता से और अपील क्या करना चाहेंगे? सर, जनता से मेरा यही आग्रह है कि आप हमारे लिए जो भी ऐसा सभासद चुने, ऐसा कार्यसेवक चुने जो आपकी सुनता हो। ये नहीं कि एक बार जीतने के बाद चला गया फिर आप 5 साल इंतजार करो कि फिर कोई रामलाल आएगा, फिर कोई रामलाल आएगा। रामलाल अगर नहीं आया तो फिर दूसरा रामलाल को आप ढूंढना पड़ेगा। यानी कि जी, गिरजानगर, गदियाना सब सर वार्ड 74 सर मेरा परिवार है। यानी कि वीआईपी इलाका, इनमें कोई भेदभाव आप इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेरा वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। और जो हम वीआईपी इलाका भी आपके हमारे स्नेह में बना है। जी जी, स्नेह है मेरा, उनसे पूरा स्नेह है। हम चाहते हैं कि वार्ड 74 मेरा परिवार बन के रहे। तो ये हमारा